हम हर एक पॉइंट को 2023 का जो पेपर आया है उसकी टफनेस के हिसाब से हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको रोड मैप रखना है, क्या बुकलेट रखनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, हर एक चीज़ को हम मंथ बाई मंथ के प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में आपको यूपीएससी के जो 7 पिलर्स होते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, एथिक्स का स्ट्रेटजी, ऐसे की स्ट्रेटजी, नोट्स मेकिंग, करंट अफेयर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रोड मैप। तो ये आपका यूपीएससी का 2 ईयर का रोड मैप, इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। स्टार्टिंग को हमने 3 मंथ के हिसाब से डिवाइड किया है। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हो, दोनों के लिए हमने अच्छे तरीके से इसमें डिवाइड किया है। 1 ईयर और 2 ईयर दोनों को एक एक करके डिवाइड किया है। इसमें 8 फेजेस हैं और हर एक फेज में आपको 3 काम मिलेंगे। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि प्रिपरेशन का आखिर स्टेप क्या होते हैं। जैसे कहीं भी आप किसी भी सफलता पे चढ़ते हो तो उसके एक स्टेप रहते हैं, सीढ़ियाँ रहती हैं। तो उसको हमने यहाँ पे डिकोड किया है। पहला रहता है आपका सिलेबस और पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। दूसरा एनसीईआरटी, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, ऑप्शनल के सब्जेक्ट, ऑप्शनल के नोट्स, ऑप्शनल के स्ट्रेटजी, फिर आपका डायनामिक सब्जेक्ट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, फिर आपके कुछ मेंस के सब्जेक्ट होते हैं जो स्पेसिफाइड मेंस के होते हैं, फिर आपका आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का फेज और मेंस का फेज। ठीक है, आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने एक पूरी एक सीरीज बना रखी है जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज, बॉटम टू टॉप। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप जाके पार्ट 51, 52, 53, 21, 23, इसमें हमने हर एक चीज़ को डिटेल में बता रखा है। तो आप इस वीडियो के बाद में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। नाम है यूपीएससी सीरीज, गाइडेंस सीरीज है, सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना होता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे ज़्यादा आपको जानना है तो आप हमारे बाहुली कोर्स को देख लेना, उसके बारे में आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये आपका फर्स्ट फेज, फेज 1 3 मंथ का है। ये आपका है जून, जुलाई, अगस्त। इसमें आपको 3 काम क्या करने हैं। पहला आपको अपना 0 लेवल तैयार करना है, जिसमें आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज। इसमें आप 15 से 20 दिन भी दे सकते हो, अदरवाइज 10 से 15 दिन में काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी के लिए आप 2 से 3 महीने आराम से दो इसमें। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी भी कर पाते हो इन 3 महीनों में तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेबस देखते रहना। या तो आप एक साथ सिलेबस को देख सकते हो, सिलेबस पीवाईक्यूज, या डेली 2 घंटे देख सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास। एनसीईआरटीज 6 से लेकर 12 तक, अगर आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट वीक हैं तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज 9 से लेकर 12 तक पढ़ लो, इतना एनफ है ना। दूसरी चीज़, फर्स्ट रीडिंग आपको 1 मंथ में कवर करनी है, एंड सेकंड एंड थर्ड रीडिंग ये भी आपकी 1 मंथ में कवर हो जाएगी। साथ में अगर आप चाहते हो तो शॉर्ट में नोट्स बना लो, अदरवाइज आजकल जो कोचिंग नोट्स आ रहे हैं उनमें सारी चीज़ें कंपाइल की जाती हैं। देखो, ये जो आपका फेज है ना कॉलेज लाइफ में होगा, तो आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, उसको नहीं छोड़ना है। दूसरा, कोई भी न्यू स्किल लर्न कर लेना। तीसरा, अपनी अर्निंग पर फोकस करना है थोड़ा सा। इनमें से कोई भी 2 चीज़ कर लेना है, 1, 2, 3। क्योंकि देखिए, आप मेन चीज़ होता है कि सेल्फ डिपेंड हो जाओ। ठीक है, हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा। कोई स्किल लर्न कर लोगे तो भी पैसा आ जाएगा, वरना पैसे कमाने में फोकस करोगे। अदरवाइज कॉलेज लाइफ फोकस करो और इन दोनों में से कोई एक काम करो। इस तरीके से कोई भी 2 स्किल इस फेज़ में आपको ध्यान में रखनी है। बात करें सेकंड फेज़ की, ये है आपका सेकंड फेज़। ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें आपको देखिए, हम बोल रहे हैं ना हर एक फेज़ में 3 काम है। पहला आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी। इसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी पर आपका फोकस करना है। साथ में अगर आप चाहते हो तो आप ऑप्शन को पढ़ सकते हो। ये हमने देखो यहाँ पर चॉइस लिख रखा है। ठीक है, जैसा कि हमने बोला 3 काम है, तो पहला काम ये है, दूसरा काम ये है, तीसरा कॉलेज एग्जाम वगैरह आपके आ रहे होंगे उस टाइम पर, है ना, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी का रिवीजन कर लो या ऑप्शन सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो। पॉलिटी किससे पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। ज्योग्राफी किसी भी अच्छी कोचिंग का नोट्स पढ़ लेना, आपके लिए इनफ रहेगा। अदरवाइज ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाता है। अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो आप पढ़ सकते हो PMF IAS। अगर आपने किसी कोचिंग का नोट्स नहीं लिया है तो आप PMF IAS की बुक पढ़ना ज्योग्राफी के लिए। अगर आपने नोट्स ले लिया है, चाहे वो विजन IAS हो, ओनली IAS हो, दृष्टि IAS हो, सबका नोट्स बढ़िया होगा, इतना इनफ रहेगा। ठीक है, बात करें फेज़ 3 की। फेज़ 3 आपका रहेगा दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसमें क्या करना है आपको, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ऑप्शनल। देखो, जैसा कि हमने बोला 3 काम करने हैं। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके आता है स्टूडेंट को। तो इसमें आपके पास बुक्स जो रहती हैं, एक संजीव वर्मा की रहती है, एक रमेश सिंह की रहती है। 2 बुक रहती हैं, एक श्रीएम IAS की भी आती है। ठीक है, इन 3 बुक में से कोई एक बुक पढ़ सकते हो। हम आपको प्लस माइनस बता दें, संजीव वर्मा की जो बुक है काफ़ी पतली है,
आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरा, रमेश सिंह की जो बुक है काफ़ी बल्कि है, कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके क्लियर किया है। अगर आपको इकोनॉमी पढ़ने में डर लगता है तो संजीव वर्मा पढ़ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा मजा आता है तो रमेश सिंह पढ़ना। श्री राम IAS का पहले नोट्स आते थे, बुक आती है, दोनों लगभग बढ़िया है, किसी एक को पढ़ सकते हो। तो या तो आप संजीव वर्मा, रमेश सिंह या श्री राम IAS। हम रमेश सिंह को आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आजकल जो ट्रेंड है ना इकोनॉमी का, बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो, कंसेप्ट्स कहीं से भी क्लियर कर लो, साथ में आप करंट अफेयर पर फोकस रखो, बस ये होना चाहिए। कंसेप्ट आपके किसी भी बुक से कवर हो, ठीक है, करंट अफेयर कवर हो। देखो मुन्नाल पटेल सर के भी नोट्स आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हैं वो। आप उनको तभी पढ़ना जब आपके पास उनके लेक्चर्स हों, या तो आप अनअकैडमी देख सकते हो या उनके यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हो, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आपके पास लेक्चर हो तो ही आप इनके नोट्स को समझ पाओगे, अदरवाइज काफ़ी बल्कि, काफ़ी ज़्यादा मतलब कंटेंट होता है इसमें। बात करें अगर आपके पास किसी कोचिंग का नोट्स है, जैसे विजन IAS हुआ या ओनली IAS हुआ, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। हमने बोला सीधा कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो, कंसेप्ट्स कहीं से भी क्लियर हो, प्लस करंट अफेयर पर मेजर फोकस आपका रहना चाहिए इसमें, ठीक है। इस बार हिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा अपना रुख मोड़ लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार। स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ते हो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा खराब गया है। पॉलिटी का भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो खराब गया है। तो अगर आपको पॉलिटी के लिए कोई अच्छा नोट्स भी मिल रहा है, जैसे विजन IAS या ओनली IAS, तो आप पढ़ सकते हो। नोट्स को हम क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स नहीं होता है, वो पूरी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड बुक्स इन सब को रिप्लेस कर सकती हैं जो पुरानी बुक्स आ रही हैं, क्योंकि उस नोट्स स्टैंडर्ड बुक्स में जो न्यू आ रही हैं उसमें आपका NCERT भी इंक्लूड किया जाता है, और जो टीचर पढ़ाता है वो भी इंक्लूड किया जाता है, जो टीचर का ज्ञान होता है, एंड जो आपकी स्टैंडर्ड बुक चली आ रही हैं कन्वेंशनल, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आजकल का नोट्स काफ़ी अच्छा हो गया, चाहे आप विजन का ले सकते हो या ओनली का ले सकते हो। परचेस करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जैसे कि हमने बताया आपको, इकोनॉमी कंसेप्ट क्लियर हो, करंट अफेयर, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हो, ठीक है, या विजन IAS का नोट्स। अगर आपने विजन IAS का कंप्लीट नोट्स ले लिया है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस NCERT को पढ़ो, उतना इनफ रहेगा। देखो बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा अपना रुख मोड़ लिया है। अब आपको थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाने की होता है, जैसा कि इस बार का पेपर आया उसके हिसाब से हम आपको बताएं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़नी होता है। 11th और 12th क्लास की तमिलनाडु TN जो लिखा है हमने 11th और 12th की, अब इसकी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ लेना। साथ में अगर आपको वाजीराम का नोट्स मिले तो उसको देख लेना, ये PDF अगर मिल जाए तो वो देख लेना, अगर हार्ड कॉपी परचेस कर पाओ तो देख लेना, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आपके पास और टाइम मिलता है और आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप यहाँ के जो NCERT हैं उनको पढ़ना, अदरवाइज आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। बहुत ज़्यादा भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, जिन्होंने पढ़ा था वो तो क्लियर कर ही लेंगे। बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एक बुक होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना, साथ में किसी कोचिंग का नोट्स, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का भी वेटेज बढ़ गया है, तो सिर्फ एक NCERT से कवर नहीं होगा। एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री भी सिर्फ एक तमिलनाडु से कवर नहीं होगा। तो अगर आपको कोई दूसरा रिसोर्स मिलता है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन देखना तभी जब आप इन कन्वेंशनल को पढ़ लो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया को मत पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, ठीक है, आपको पहले ही मना कर रहे हैं। बात करें ऑप्शनल की, ऑप्शनल आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप ऑप्शन को जितना जल्दी कवर करोगे वो काफ़ी बड़ी चीज़ रहती है, वो बहुत सही रहेगा। आप इन 3 महीनों में ऑप्शनल की 1 रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग कवर कर पाओ तो कर लेना, अदरवाइज आधी बुक्स तो पढ़ लेना। आप में से जो भी एस्पिरेंट 2024, 25, 26 के लिए एक अच्छी और एक अफोर्डेबल कोचिंग में ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो हम आपको PW IAS को रिकमेंड करना चाहेंगे। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की 3 क्लासेस आप सबके लिए अवेलेबल करा दी हैं, ताकि आप इनकी क्वालिटी को चेकआउट कर सकें। इनके जो कोर्सेज हैं 2024-25 के लिए, जो आपके 5 और 12 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी कीमत 9,000 और 11,000 रुपये है, लेकिन आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। KGM कैपिटल लेटर्स में डालना है। आप अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसमें आपको नोट्स भी फ्री मिले, टेस्ट सीरीज फ्री मिले, आंसर राइटिंग, खजाना, ये सारी चीज़ें मिले, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी A to Z। इसके बाद में आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप Amazon से इनकी बुक को परचेस कर सकते हो, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने इस बार का PW IAS का रिजल्ट देखा ही है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। फ्री क्लासेस को देख के आप इनकी क्वालिटी को चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करें 4th फेज़ की, 4th फेज़ आपके नेक्स्ट 3 मंथ रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका आएगा मार्च, अप्रैल एंड मई। इसको देखो हमने किस हिसाब से डिवाइड किया है। इसमें आपको क्या करना है,
रिवीजन करना है किसका, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का। साथ में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना। इस चीज़ को हम क्यों बता रहे हैं आप समझ के चलना। दूसरा, पहला काम तो आपका ये है रिवीजन करने का। दूसरा, आप पढ़ो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात आती है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़ें, ये भी उसी की तरह है जैसा कि हमने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया था। इसमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर हों, साथ में आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ रहे हो। देखो अभी तक जो एनवायरनमेंट की बुक आती थी शंकर IAS की, उस बुक को पढ़ सकते हो आप, कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है, लेकिन साइनॉप्सिस IAS एक यूट्यूब चैनल है, उनकी वेबसाइट है और उनकी बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक काफ़ी ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो। ऑप्शन को आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। कॉलेज एग्जाम हो थोड़ा सा देख लेना। इस चीज़ को हम क्यों बोल रहे हैं, देखो आपको खुद को प्रिपेयर करना है इस तरीके से कि आपका एग्ज़ाम 2 साल बाद नहीं है, ठीक है, 2 साल बाद नहीं है, आपका एग्ज़ाम 1 साल बाद है। तो जैसे कि अभी तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कवर हो गया, टेस्ट रिजॉल्व कर लिए, तो आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लो। तो जैसा अभी आप तैयारी कर रहे हो 2025 के हिसाब से, है ना, और अभी चल रही है 2023, समझ के चलना, अभी चल रही है 2023 और आप तैयारी कर रहे हो 2025 के हिसाब से। हम आपको ये बोलेंगे आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपका 2024 में ही सिलेबस कवर हो जाए, और ज़्यादा पूरा सिलेबस कवर ना हो तो आप इतना हो जाए कि प्रीलिम्स को तो अच्छे से धुन दो, प्रीलिम्स को तो अच्छे से समझने लग जाओ। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। योर एग्जाम इज़ दिस ईयर नॉट नेक्स्ट ईयर। प्रैक्टिस मैच की तरह लेना है आपको नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2024 का एग्ज़ाम। 25 में आपको खुल के खेलना है। अब बात करते हैं फेज़ 5 के बारे में। ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ रहेंगे, इसमें आपको आंसर राइटिंग में फोकस करना है। इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं बताते हैं अभी। दूसरा, ऑप्शन सब्जेक्ट की थर्ड रीडिंग, थर्ड करना हो थर्ड कर लो, अदरवाइज सेकंड करनी हो सेकंड कर लो, अगर आपने लास्ट फेज में नहीं पढ़ी हो तो, ठीक है, साथ में नोट्स। अदरवाइज आप पढ़ते रहो फेज के हिसाब से, ऑप्शन सब्जेक्ट हो जितना जल्दी कवर करोगे उतना बढ़िया है। थर्ड, आपको मेंस के सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, जो भी सब्जेक्ट आपके बच गए हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनके अलावा। चौथा, आपको एथिक्स को हर संडे देखते चलना, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। देखो एथिक्स और ऐसे को ना हर संडे आप देते चलो, ये नियम अभी से तो नहीं तो कम से कम 6 महीने बाद बना लेना। एथिक्स और ऐसे ये आपको हर संडे 2 से 3 घंटे ये पढ़ना है, 2 से 3 घंटा ये पढ़ना है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और आपके एक कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये स्मार्ट स्टडी है दोनों को पढ़ने की। आप संडे का प्लान इस तरीके से बनाओ कि आपको संडे को 3 घंटे आपको एथिक्स पढ़नी है, 3 घंटे आपको ऐसे कवर करना है और 3 घंटे या 4 घंटे आपको रिवीजन करना है इस तरीके से। और 3 घंटे आप अपने एंजॉयमेंट वगैरह के लिए रख सकते हो। संडे को सैटरडे को इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो यही है आंसर राइटिंग, 2 से 3 क्वेश्चन। ये हमने क्यों बोला है, क्योंकि जैसे कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जो अदर एस्पिरेंट दे रहे होंगे, तो मेंस के लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज लॉन्च करती हैं कोचिंग्स। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो तो आप उस मेंस के कोर्स को ज्वाइन कर लेना आंसर राइटिंग के लिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये आपका फेज 6, इसमें आपको ऐसे राइटिंग पर फोकस करना है। जैसे कि हमने आपको बोला था कि ऐसे राइटिंग आप यहाँ से देख लेना, लेकिन अगर आप नहीं कवर कर पाते हो तो यहाँ पे भी एक हमने लास्ट मौका आपको दिया है। दूसरा, CSET की प्रिपरेशन करने देनी है, क्योंकि देखो आप जानते हो CSET कितना टफ हो गया है। तो आपको कम से कम 6 मंथ पहले से CSET फोकस करते हुए चलना है। 6 मंथ पहले से डेली 2 घंटे पढ़ते चलो। उसमें मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन को अभी से आप अगर पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अभी से पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। बाद में आपको प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी, तो आपको दो दो बार टाइम एफर्ट एनर्जी नहीं पड़ेगी। तो हम अभी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, बाद में पढ़ना जब आपका फेज 6 आए। आपका जब 2024 जाए तब तक आपका सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। देखो ये है आपका फेज 7, इसमें आपको लास्ट के 2 मंथ उन सब्जेक्ट्स के लिए देने हैं जो आपके बाकी रह गए हैं। रेस्ट सब्जेक्ट 2 महीने दे दिए हमने, जनवरी फरवरी। इसमें क्या है, एथिक्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अगर आप एथिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते आए होगे तो। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई पढ़ा होगा तो एथिक्स पर फोकस करना। दूसरा, रिवीजन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड IR, इसके वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना है। साथ में करंट अफेयर को बहुत अच्छे से लिंक करना है। यहाँ इस टाइम पर आपका क्या नाम है, करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए इसका। ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट है आप मेंस के, हिंदी का और इंग्लिश का, उसको आप देख सकते हो। साथ में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इसमें आप परफेक्शन लेके आ सकते हो। हालांकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बात करें फेज़ 8 की, ये आपके लास्ट के 3 मंथ रहेंगे। इसमें आपका रहेगा मार्च, अप्रैल, मई। इसको हम प्रीलिम्स का फेज़ कहते हैं। उसमें आपको प्रीलिम्स वाले जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इन सबको कवर करना है। साथ में करंट अफेयर को कवर करना है। PT स्टेप से एक बार रिवाइज कर लेना अगर आप चाहो तो।
अगर आप अच्छे से अभी से करंट अफेयर का नोट्स बनाते चल रहे हो तो पीटी हिस्ट्री आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये सारी जो स्टडी है ना, ये हमने आपको पूरा स्टडी का प्लान बताया, लेकिन आपको इन सब की वाकई में कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, तो आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। बुक लिस्ट हमने आपको बता दी है, इतनी बुक लिस्ट फॉलो करना है, लेकिन आपको फिर भी इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो हमने एक वीडियो बना रखी है यूपीएससी सीरीज पार्ट 55। उसमें हमने हर एक चीज़ बता रखा है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक नोट्स, कोचिंग नोट्स और स्टैंडर्ड बुक दोनों में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज़ को बता रखा है, तो आप उसको देख लेना। 5 तरह के आपके कंटेंट होते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हमने बोला था आपको 7 आपके पिलर्स होते हैं। ऑप्शनल के लिए हमने आपको बता दिया, अभी से स्टार्ट कर दो तो ठीक है। दूसरा नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते नहीं है, बुक्स पढ़ते रहते हो, गलती करते हो, नोट्स बनाना। तीसरी चीज़ करंट अफेयर के लिए हमने आपको बता दिया मैगजीन एक न्यूज़पेपर। चौथा टेस्ट सीरीज के लिए भी टेंशन मत लो, एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल देंगे। आंसर राइटिंग के लिए एक जल्दी वीडियो आने वाली है। और अगर आपको अभी देखनी है तो आप यूपीएससी सीरीज पार्ट 29 देख लेना, हमने ऑलरेडी बना रखी है। एथिक्स और एसए के लिए हमने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है। सीसेट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यूपीएससी में स्ट्रेटजी हो, कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, बस, ठीक है। बाद बाकी का आपका लक काम करता है, ये सारी चीज़। कुछ आपको स्मार्ट स्टडी पॉइंट बता दें कि सेलेक्टिव नोट्स रखना है, सेलेक्टिव आपको स्टैंडर्ड बुक रखनी है, लिमिटेड करंट अफेयर रखना है, एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना स्टडी वगैरह देखने पे, और रेगुलर रिवीजन करना है। यही 4-5 स्ट्रेटजी हैं। उम्मीद करते हैं देखो इस वीडियो में आपको कुछ क्वालिटी दी होगी, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूपीएससी सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि इसमें हर एक चीज को हमने डिटेल में बता रखा है। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, हर एक चीज को हमने जीरो से बता रखा है। लेकिन आप बिल्कुल कम टाइम में, बहुत कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारे बाहुबली कोर्स को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। पीडब्ल्यू के कोर्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।